हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आवेगों का संचरण कैसे होता है, इम्पल्स का प्रोपागेशन कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग जो हैं कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाए। तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स होते हैं वे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण जो है सिनेप्सिस के द्वारा होता है। ठीक है, तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण, ठीक है, एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है, जो सिनेप्टिक दरार द्वारा अलग हो भी सकते हैं या नहीं भी। ठीक है, तो तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस के द्वारा होता है। एक सिनेप्स का जो निर्माण होता है वह पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। ठीक है, सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं। यह जो सिनेप्स है यह दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्सिस पर, ठीक है, विद्युत सिनेप्सिस पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। ठीक है, विद्युत सिनेप्सिस पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो झिल्लियां होती हैं वे एक दूसरे के नज़दीक होती हैं, एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युत सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। ठीक है, विद्युत सिनेप्सिस से आवेग का संचरण जो है वह एक तंत्रिकाक्ष से एक एक्जान से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युत सिनेप्सिस से आवेग का संचरण, विद्युत सिनेप्सिस से आवेग का संचरण जो है रासायनिक सिनेप्सिस से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है। विद्युत सिनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस से संचरण की तुलना में अधिक तीव्र होता है, फास्ट होता है। हमारे तंत्र में विद्युत सिनेप्सिस बहुत कम होते हैं। ठीक है, मानव के शरीर में विद्युत सिनेप्सिस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं आवेगों का संचरण के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको बताया गया कि तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। ठीक है, एक सिनेप्स का निर्माण जो है पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्सिस पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक विद्युत धारा का प्रवाह सिनेप्सिस से होता है। विद्युतीय सिनेप्सिस से आवेग का संचरण एक तंत्रिकाक्ष से आवेग के संचरण के समान होता है। विद्युत सिनेप्सिस से आवेग का संचरण रासायनिक सिनेप्सिस से आवेग के संचरण की तुलना में अधिक तेज होता है, तीव्र होता है। हमारे तंत्र में विद्युतीय सिनेप्सिस बहुत कम होते हैं। ठीक है, रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां जो हैं वे द्रव से भरे अवकाश द्वारा पृथक होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक दरार कहते हैं। ठीक है, रासायनिक सिनेप्स पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की जो झिल्लियां होती हैं वे द्रव से भरे अवकाश के द्वारा पृथक होती हैं, अलग होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक दरार कहते हैं। फिगर आप देखें, इस फिगर में आप देख सकते हैं तंत्रिकाक्ष सिरा यूँ सिनेप्स को प्रदर्शित करते हुए। ठीक है,
यह एक्जांस के सिरे दिखाए गए हैं, सिनेप्टिक बटन्स को दिखाया गया है। यह आपका एक्जांस है, तंत्रिकाक्ष है, यह उसका सिरा है, सिनेप्टिक बटन्स हैं, ठीक है। यह सिनेप्स को दर्शा रहा है, ठीक है। यह आपका पश्च सिनेप्टिक झिल्ली है, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली है, और यह आपका पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है, ठीक है। और यह आप देख रहे हैं, यह आपका न्यूरॉन्स है और यह तंत्रिकाक्ष का सिरा है। सिनेप्टिक आशय आप देख रहे हैं। इस झिल्ली में आप देखें सिनेप्टिक बटन्स में, यह जो आप देख रहे हैं इसमें द्रव भरे हुए हैं, यह द्रव भरे हुए हैं, ठीक है। जब सिग्नल जो है इसी द्रव के माध्यम से इस दरार में आ जाता है, ठीक है, सिनेप्टिक दरार में आ जाता है, फिर दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफ़र हो जाता है इन तंत्रिका संचारी के द्वारा, ठीक है। तो रासायनिक सिनेप्स में पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ जो होती हैं वह इस तरह से द्रव से भरी होती हैं, ठीक है। अवकाश द्वारा पृथक होती हैं, इनमें गैपिंग होता है, अवकाश के द्वारा पृथक होती हैं, जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? सिनेप्टिक दरार कहते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि किस प्रकार पूर्व सिनेप्टिक आवेग सक्रिय विभव का संचरण जो है सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं, ठीक है। पिछला वाला जो न्यूरॉन्स है वह किस तरह से अगले वाले न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है, ठीक है, कैसे भेजता है यह? तो सिनेप्सिस द्वारा आवेगों को संचरण में, सिनेप्सिस के द्वारा आवेगों इम्पल्स के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर, जो यह तंत्र संचारी आप देख रहे हैं लिक्विड्स जो भरे हुए हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। इन्हीं के माध्यम से, ठीक है, पिछला न्यूरॉन्स जो है अगले न्यूरॉन्स को सिग्नल देता है। सिनेप्सिस द्वारा आवेगों के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर कहलाने वाले रसायन सम्मिलित होते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएँ तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। यह पुटिकाएँ जो हैं तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है। जब सिग्नल आएगा, ठीक है, जब एक्जान से सिग्नल आएगा तो यह जो झिल्ली आप देख रहे हैं यह दरार की तरफ जाएंगी और उस सिग्नल को लेकर दरार में ट्रांसफ़र दूसरे न्यूरॉन्स के पास कर देंगी, ठीक है। तो जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं, ठीक है, तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देती हैं। इस सिनेप्टिक दरार में मुक्त कर देती हैं। मुक्त किए गए ये तंत्रिका संचारी अणु जो हैं पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों द्वारा जुड़ जाते हैं। पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों द्वारा क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, जिससे सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाता है। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आवागमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रासायनिक सिनेप्स जो है वह पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन्स की झिल्लियाँ द्रव से भरे अवकाश द्वारा अलग होती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक दरार कहते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि पूर्व सिनेप्टिक आवेग का संचरण सिनेप्टिक दरार से पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन तक करते हैं? कैसे? सिनेप्सिस द्वारा आवेग के संचरण में न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी कहलाने वाले रसायन शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। तंत्रिकाक्ष के छोर पर स्थित आश्रय पुटिकाएँ तंत्रिका संचारी अणुओं से भरी होती हैं। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष के छोर तक पहुंचता है, यह सिनेप्टिक पुटिका की गति को झिल्ली की ओर उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़कर तंत्रिका संचारी अणुओं को सिनेप्टिक दरार में रिलीज कर देती हैं, मुक्त कर देती हैं। यह मुक्त किए गए तंत्रिका संचारी अणु पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ जाते हैं। इस जुड़ाव के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उनमें आयनों के आवागमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ यह नया विभव उत्तेजक या अवरोधक हो सकता है, ठीक है। तो यह था स्टूडेंट्स आवेगों के संचरण के बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा करेंगे केंद्रीय तंत्र का तंत्र अर्थात मानव मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। थैंक यू।